जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपका बायोलॉजी का टीचर हबीब अहमद। तो बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एंजाइम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंजाइम इनहिबिशन के एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कैसे कंट्रोल होती है। तो लेट्स हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, इनहिबिशन की अगर बात करते हैं हम तो इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, ये लफ्ज़ दिख रहा है इनहिबिट से। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप कर देना या डिक्रीज कर देना, ठीक है। यानी इसमें जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर देंगे या क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच आर कंबाइंड विद एंजाइम्स, क्या है ऐसे सब्सटेंसेस जो वो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं तो क्या करते हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देंगे या क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो ऐसे जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। तो ये वाला जो सारा मैकेनिज्म होगा जिसके अंदर जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टाइप्स के ऊपर। हमारे पास इनहिबिशन कितनी तरह की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैटिटिव इनहिबिशन एंड सेकंड वन हमारे पास होगा नॉन कंपैटिटिव। तो लेट्स मूव करते हैं कंपैटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। कंपैटिटिव इनहिबिशन में होता है कि जो इसके अंदर जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिसेंबल होते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। यानी जो इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट होते हैं उनका आपस में क्या होता है, आपस में एक रिलेशनशिप होता है, आप कह सकते हैं। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम होती है। तो कह रहे हैं कि जब हमारे पास इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, कह रहे हैं कि सबसे पहले जो इनहिबिटर्स होते हैं और सबस्ट्रेट इनका आपस में रिसेंबल होते हैं, इनकी सिमिलरिटीज होती हैं आपस में। तो कह रहा है कि ये आपस में compete करेंगे, यानी जो सबस्ट्रेट है और जो हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगे एक्टिव साइट के साथ अटैच होने के लिए। तो क्या होगा, तो जो हमारे पास इनहिबिटर होगा, कह रहा है कि जो इनहिबिटर होगा हमारे पास अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट के साथ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है देखिए जो हमारे पास इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट जब हमारे पास एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद जो इनहिबिटर्स होंगे या जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी वो स्टॉप हो जाएगी या मुकम्मल तौर पर इनहिबिट हो जाएगी। तो इस बात को हम डायग्राम से देखते हैं। तो लेट्स सपोज देखें ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। तो ये जो हमारे पास ये जो सब्सटेंसेस आकर अटैच हो गए इसको हम बोलते हैं इनहिबिशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। तो इसमें क्या होता है, कंपैटिटिव इनहिबिटर्स में होता है ये है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है और हमारे पास जो इनहिबिटर है दोनों आपस में जब मुकाबला करके आपस में कंपटीशन करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, वो जो हमारे पास इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस ऐसे हमारे पास जो इनहिबिशन होती है उसको हम बोलते हैं कंपैटिटिव इनहिबिशन। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो उसकी हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, यानी ऐसी डिजीजेज जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो रही है, जो बैक्टीरिया हमारे पास काज करवा रहा है। तो कह रहा है उसकी हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, कंपैटिटिव इनहिबिशन की। तो इसकी जो नेक्स्ट वाली हमारे पास टाइप है वो है नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं वो बिल्कुल भी सबस्ट्रेट के साथ जो है ना वो रिसेंबल नहीं करते। यानी जो सबस्ट्रेट होता है उसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर और होती है और इनहिबिटर की स्ट्रक्चर और होगी। इसमें क्या होगा देखें, कह रहा दीज इनहिबिटर्स डू नॉट हैव सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ उसकी कोई किसी किस्म की सिमिलरिटी नहीं होती। उसके बाद कह रहा है सो दे अटैच विद द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। तो कह रहा है ये जो हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर जाकर अटैच हो जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें डायग्राम तो देखिए ये हमारे पास एक्टिव साइट्स है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो इनहिबिटर्स अटैच हो रहा है वो एंजाइम की अदर देन एक्टिव साइट हो रहा है, यानी एक्टिव साइट के अलावा कहीं और जगह पर जाके अटैच हो जाएगा इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, ये जो इनहिबिटर होगा जब इस जगह पर अटैच होगा तो जो एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जो हमारे पास कंपैटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ऐसे जो हमारे पास इनहिबिशन होती है उसको हम बोलते हैं नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं एग्जांपल, तो इसकी एग्जांपल में आएगा हैवी मेटल्स आएगा, लाइक हमारे पास मर्क्यूरी आएगा, आर्सेनिक आएगा, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ, या आप कह सकते हैं कि इनहिबिशन का मैकेनिज्म क्या होता है। इसमें बेसिकली हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं इसकी, एक को हमने बोला है कंपैटिटिव इनहिबिशन, दूसरे को हमने बोला है नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। तो बच्चे अगर आपको किसी किस्म का इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये जो है ना आपको ये टॉपिक जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चले मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।